कैसे हैं आप सब लोग ठीक है? पढ़ाई लिखाई चल रहा है ना? तो आज का जो क्लास है वो बच्चों के लिए तो है ही, साथ में बच्चों के माता पिता और आपके टीचर्स के लिए भी है। आज का जो क्लास है, अक्सर आप देखते होंगे अपने आसपास में या स्कूल या कॉलेज में कुछ बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे रहते हैं और कुछ बच्चे पढ़ने में बहुत कमज़ोर रहते हैं। शायद आपके दोस्त होंगे या आपके क्लासमेट होंगे या आपके घर में कुछ ऐसे लोग होंगे जो पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, या आप ही के घर में आप ही के स्कूल में कुछ बच्चे ऐसे होते होंगे जो पढ़ने में एकदम कमज़ोर रहते हैं। तो ऐसा क्या कारण होता है कि एक ही स्कूल रहता है, एक ही बिल्डिंग रहता है, एक ही टीचर रहता है और एक ही किताब रहता है, उसके बावजूद भी कुछ बच्चे कमज़ोर रह जाते हैं और कुछ बच्चे चाह के भी पढ़ाई में अच्छे नहीं हो पाते हैं। आज इन्हीं सब कारणों को हम लोग समझेंगे। अच्छा, हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग जो टीचर थे वो बहुत पटक पटक के मारते थे और कुछ टीचर थे बहुत अच्छे समझाते थे। तो अब हम लोग जब बड़े हुए हैं और थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई जब किए हैं, तब बाद में पता चला कि पढ़ाई में अच्छा होना या पढ़ाई में कमज़ोर होना किस बात पे डिपेंड करता है। तो मुख्यतः 3 रीज़न होता है, बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, कमज़ोर है या तेज है। तो मुख्यतः 3 रीज़न होता है, ये जो कारण है डिपेंड करते हैं। पहला शिक्षक होता है, मतलब आपका टीचर। ये मुख्यतः 3 लोग जो होते हैं वो आपके लाइफ में, एजुकेशन लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो पहले बात करते हैं हम लोग बच्चे के बारे में। बच्चे के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, सबसे लास्ट में आपके बारे में बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं माता पिता, जो आपके पेरेंट्स होते हैं उनके बारे में हम लोग पहले बात कर लेते हैं। कि जो माता पिता होते हैं वो बच्चे के पहले गुरु होते हैं। बच्चा जो कुछ सीखता है, जो कुछ समझता है, पहले अपने माँ बाप से ही सीखता है। चाहे संस्कार हुआ, कल्चर हुआ या अनुशासन जो माँ बाप देते हैं, वो बच्चे के पूरी लाइफ में उसका प्रभाव जो होता है वो झलकता रहता है। उसका जो प्रभाव रहता है वो झलकता रहता है। जो अच्छे माता पिता रहते हैं जिनके, वो क्या करते हैं, वो पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। वो देखते हैं कि स्कूल में क्या काम मिला, क्या नहीं काम मिला, उस पर बाकायदे चर्चा करते हैं। और कुछ लोग माँ बाप सीधे पैसे दे के और देखते भी नहीं कि हमारा बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या नहीं पढ़ रहा है। ये चीज़ें ध्यान देना चाहिए माँ बाप को। जिनके बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं, अक्सर उनके माँ बाप उनके पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। अच्छा, हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग जब पिताजी आते थे, पापा जब आते थे दुकान से, तो जैसे गेट खोलते थे सब लोग इधर उधर रहते थे। शाम के टाइम सब लोग किताब उताब लेके बैठ जाते थे पढ़ने के लिए, दिखाने के लिए सही। लेकिन ऐसे क्या होता था कि आप बुक को ऐसे खोलते जाइए, देखते जाइए, 10 पेज देखेंगे जरूर, आपको 2-3 क्वेश्चन तो जरूर याद हो जाएगा। ऐसे देखते बैठे बैठे याद हो जाता है। तो इस टाइप से कुछ अनुशासन होना चाहिए माँ बाप को। अक्सर आप गांव में देखते होंगे जब आंधी तूफान आता है तो सब लोग भाग के घर आते हैं, लेकिन कुछ लोगों के परिवार के जो बच्चे होते हैं वो आंधी तूफान में भाग के जाते हैं बागीचे में आम बीनने। क्या बीनने? आम बीनने। आपका सीजन चल रहा है ना, अभी जब आंधी तूफान आएगा देखिएगा, भाग के जाते हैं बागीचे में आम बीनने और उधर जब लौटते हैं 1 झोला आम लेके आते हैं। तो घर के माँ बाप डांटने के बजाय ये कहते कितना लाए हो, वो कहता है एक झोला लाए, खुश हो जाते हैं। बल्कि वो कहते हैं कि काहे अपने भगवा को लेके गया है। इस तरह से सोचिए कि मेंटेलिटी होती है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा बच्चों पर। दूसरा, आप कई बार देखिएगा कि बच्चे रात भर घर से गायब रहते हैं। बच्चे रात भर घर से गायब रहते हैं और सुबह पूछते लोग कि घर के लोग बाबू कहाँ गया था, वो कहता गया थे महाराज ऑर्केस्ट्रा देखने। पूछते कब आए, मतलब 2 बजे। वो लोग कहते कहे ना 12 बजे आ गए। सोचिए, तो इस टाइप का जो चीज़ें होती हैं, जो घटना होती हैं, ये सब डेली लाइफ में बच्चे के मेंटल लेवल पे बहुत प्रभाव पड़ती हैं। तो ये माता पिता का रोल हो गया। और समझते हैं शिक्षक का रोल तो सबके लाइफ में होता है, चाहे हमारे लाइफ में या आपके लाइफ में। उसका योगदान बहुत बड़ी भूमिका रहती है हम सबके लाइफ में, एजुकेशन लाइफ से लेके पूरी लाइफ तक बहुत, यानी उनका योगदान रहता है। अब टीचर के बारे में समझेंगे। टीचर कैसे प्रभावित करते हैं हम लोगों को, पढ़ाई में अच्छे हैं बुरे, टीचर कैसे प्रभावित करते हैं। आप देखते होंगे कि टीचर को समझाने से पहले एक छोटा सा डॉक्टर वाला एग्जाम्पल समझते हैं। देखते हैं ना, कई लोग बीमार होते हैं, बहुत दिन से बीमार होते हैं, कितना भी दवा करा जाता है ठीक नहीं होते हैं। लेकिन ठीक नहीं होते हैं, कई जगह दवा करा दिया जाता है ठीक नहीं होते, तो लेकिन नहीं होते हैं। तो इसका कारण क्या होता है? इसका कारण एक ही होता है। इसका कारण क्या होता है, इसको समझते हैं। या तो डॉक्टर बीमारी को ठीक से नहीं पकड़ पा रहे हैं, लोग ठीक से नहीं पकड़ पा रहे तो अच्छा दवा नहीं दे पा रहे, तो बीमार जो है वो ठीक नहीं हो पा रहा है। या दूसरा रीजन ये है, डॉक्टर तो बीमारी को पकड़ लिया है और दवा भी अच्छा दिया जा रहा है, लेकिन उनके द्वारा बताया गया जो परहेज है वो मरीज या उसके घर के लोग नहीं करा पा रहे हैं, घर के लोग नहीं कर पा रहे हैं मरीज के साथ। अब मान चलिए डॉक्टर लोग बोले होंगे कि बाबू तेल मसाला नहीं खाना है, अब ये रोज़ पकौड़ी खा रहा है, समोसा खा रहा है, चाट खा रहा है, ठीक होगा? नहीं ठीक होगा। सेम वो एग्जाम्पल
शिक्षक का देखते हैं, वही एग्जाम्पल टीचर का देखते हैं। टीचर क्या होते हैं, हम देखते हैं ना क्लास में टीचर जो होते हैं पढ़ाते हैं लेकिन बच्चे को समझ ही नहीं आता है। कई बार ऐसा होता है टीचर तो पढ़ाते हैं लेकिन बच्चे को समझ ही नहीं आता है, वो समझ ही नहीं पाता टीचर की बातें। अब क्या हो सकता है, अब इसका कारण यह हो सकता है या तो टीचर को अच्छे से जानकारी नहीं है, टीचर को अच्छे से जानकारी नहीं है और बच्चे को नहीं समझा पा रहे। जब अच्छी जानकारी नहीं रहेगी तो बच्चे को कैसे समझाएंगे, नहीं समझा पा रहे हैं। दूसरा टीचर तो बहुत अच्छा है, टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है लेकिन जो बच्चा है वो नहीं समझ पा रहा है, या जो बच्ची है, गर्ल्स है या बॉय है, कोई भी हो, वो स्टूडेंट जो है वो समझ नहीं पा रही। टीचर जी जान लगा के पढ़ा रहा है, एकदम बढ़िया से पढ़ा रहा है, लेकिन बच्चा जो है वो समझ नहीं पाता है। तब इसका कारण क्या हो सकता है कि बच्चा समझ क्यों नहीं पाता है, क्या होता है, बच्चा समझ क्यों नहीं पाता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे। जो बच्चा होता है वो टीचर की कही गई बातों को समझ क्यों नहीं पाता है, उसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। जो बच्चा होता है उसको दो भागों में रखते हैं, दो भागों में उसको हम लोग एक बार रखते हैं, एक इंटरनल देखते हैं, एक बार एक्सटर्नल देखते हैं। इंटरनल एक्सटर्नल में समझते हैं। इंटरनल इंटरनल और एक्सटर्नल। तो जो बच्चा है उसके बेसिक दो पार्ट है, उस पर हम लोग बात करेंगे। मान चलिए ये स्कूल का कोई बच्चा है, क्या है, स्कूल का बच्चा है और उसके पढ़ने में कैसा है, पढ़ने में ये बच्चा जो है पढ़ने में कमज़ोर है या पढ़ने में कमज़ोर है, पढ़ने में तेज है, किस बात पे डिपेंड करता है, क्यों ऐसा हो जाता है। और टीचर जब समझाता है तो बच्चे को क्यों नहीं समझ में आता, इसके दो रीजन हो सकते हैं। पहला इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। इंटरनल में हम लोग बात करेंगे मेंटल लेवल का, इंटरनल में हम लोग बात करेंगे मेंटल लेवल यानी मानसिक जो शक्ति है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मेंटल लेवल और एक्सटर्नल में बात करेंगे हम लोग फिजिकल लेवल यानी शरीर का जो बाहरी अंग है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिजिकल लेवल की बात करें, जैसे मान चलिए हम भी मान चलिए बच्चे हैं तो हमारा जो दिमाग है वो इस से बात करेंगे, जो बाहरी चीज़ें जो बाहरी जो हाथ पर जो बाहरी चीज़ें वहाँ पे यहाँ बात करें, एक्सटर्नल में बात करेंगे। तो पहले हम लोग बात करते हैं बाहरी एक्सटर्नल प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं बच्चे की। तो होता क्या है, जो फिजिकल प्रॉब्लम होता है, जैसे मान चलिए आप ही क्लास में बैठे हुए हैं, क्लास में तो मान चलिए 6-7 घंटा बैठना ही पड़ता है। तो जो बच्चा होता है मान चलिए उसको तेज बुखार है और टीचर समझा रहा है, उसको समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा, इसलिए नहीं पढ़ पाता है। मान चलिए बच्चा है उसको खूब जोर से सर दर्द दे रहा है, खूब जोर सर दर्द दे रहा है, हम पढ़ा रहे हैं भारत का भूगोल कि ये राज्य याद करो, ये राजधानी याद करो, वो समझेगा नहीं, समझ पाएगा। और मान चलिए वो बच्चे की सुनने की क्षमता कम है, ठीक से सुनाई नहीं दे रहा, हम आपको समझा रहे हैं, टीचर आपको समझा रहा है, बच्चा सुन नहीं पा रहा ठीक से, तो बच्चा अच्छे से पढ़ पाएगा या समझ पाएगा, नहीं समझ पाएगा। ये कारण हो सकता है। एक और कारण हो सकता है दृष्टि दोष। मान चलिए हम यहाँ पे कुछ बता रहे हैं, लिखा रहे हैं, कोई टीचर बता रहा है और बच्चे को ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, कल आके हम पूछें कि बताओ कौन कौन सा चीज़ बताएं, वो बता पाएगा, नहीं बता पाएगा, ये सारे उसको दिक्कत हो जाएगी। कई बार शरीर में कमजोरी की वजह से आलस बना रहता है, मास्टर पढ़ाता है, लड़का सोता रहता है, उसको पता ही नहीं रहता है, तो आलस बना रहता है शरीर, इसलिए बच्चा ठीक से नहीं पढ़ पाता है। ये सारे कारण होता है, इसलिए बच्चा नहीं पढ़ पाता है, तो क्या होता है, बच्चा कमज़ोर हो जाता है पढ़ने में। और दूसरा, अपने बाहरी प्रॉब्लम को समझ गए होंगे अच्छे से कि बच्चा बीमार हो या शरीर संबंधित कोई प्रॉब्लम हो तो क्लास में 6-7 घंटा बैठ के पढ़ना पड़ता है, तो वो ठीक से नहीं पढ़ पाता और टीचर द्वारा कही हुई बातों को समझ नहीं पाता अच्छे से। दूसरा समझेंगे हम लोग मेंटल लेवल के बारे में। किसके बारे में समझेंगे, बच्चे का मेंटल लेवल के बारे में। बच्चे के मेंटल लेवल के बारे में पढ़ेंगे। इंटरनल जो प्रॉब्लम होता है, जो शरीर के अंदर वाला प्रॉब्लम होता है, मस्तिष्क वाला खास करके मेंटल जो प्रॉब्लम होता है, इसलिए बच्चा ठीक से नहीं पढ़ पाता। इसमें क्या होता है, आप कई बार देखेंगे अपने क्लास में देखेंगे, अपने आस पास देखेंगे, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको टीचर कुछ एक बार समझाता है वो एक बार में समझ जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनको बार बार समझाता है लेकिन वो बच्चे ठीक से समझ नहीं पाते, पूरी तरह से नहीं समझ पाते। तो ये क्या कारण है, एक टाइप का मेंटल लेवल है। इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से हम लोग समझ सकते हैं। अब मेंटल लेवल में क्या होता है, कुछ मानसिक दिक्कत होती है, कुछ मेंटल प्रॉब्लम होता है। अब ये मत समझिए कि बच्चा पागल हो गया है, बच्चा पागल नहीं हुआ है, बस कुछ
सिम्टम्स होते हैं, कुछ एक डिजीज होते हैं, कुछ बीमारी होती है बच्चे में, इसलिए बच्चा जो होता है पढ़ने में कमज़ोर रह जाता है। आइए समझते हैं कौन कौन सा बीमारी होता है, उसके बारे में यहाँ पे लिख के बताते हैं। जैसे मान चलिए एक बीमारी होता है डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्लेसिया करके, इस टाइप से कुछ डिजीज़ होते हैं, कुछ इस टाइप से सिम्टम्स होते हैं, बीमारी होते हैं। अगर ये सारी बीमारी अगर आपके बच्चे में है तो जाहिर सी बात है आप कितना भी मारेंगे पीटेगा, टीचर मारेगा पीटेगा तो बच्चा ठीक से नहीं समझ पाता है। तो ये बीमारी क्या होती है इसके बारे में समझते हैं, लक्षण क्या होता है और इन सब बीमारियों का उपचार कैसे होता है इसके बारे में एक बार देखते हैं। अगर ये सारी चीज़ें अगर आपके बच्चे में है, आपके परिवार में किसी को है जो स्टूडेंट पढ़ता है तो उसको आप समझने का प्रयास कीजिए। अब ये जो बीमारी होती है डिस्ग्राफिया जो बीमारी होती है वो बच्चों में लिखने संबंधित दिक्कत आता है। क्या आता है? लिखने संबंधित दिक्कत आता है। वो बच्चे जो होते हैं वो ठीक से लिख नहीं पाते हैं। आप देखेंगे कई सारे ऐसे बच्चे होते होंगे जो बी और डी दोनों में फ़र्क नहीं कर पाते हैं। क्या करते हैं? दोनों में फ़र्क नहीं कर पाते हैं। आप कहेंगे उनसे डी लिखने के लिए तभी ऐसे लिखेंगे, बी कहेंगे तभी ऐसे लिख देंगे, और डी कहेंगे तो ऐसे लिख देंगे, डी कहेंगे तभी ऐसे लिख देंगे। वो डी और बी में ठीक से फ़र्क नहीं कर पाते हैं। वो जो बच्चे होते हैं इस टाइप से होते हैं, उनको लिखने में बहुत सारा दिक्कत होता है। जैसे मान लीजिए ई लिखना होता है तो ठीक से ई नहीं लिख पाते हैं, ह लिखने में उनको प्रॉब्लम आ जाता है। मुझे खुद याद है मैं जब छोटा था तो ह नहीं बनाता था, ह बनाता था बहुत लंबा आ जाता था। तो ये सारी समस्या उन बच्चों में आती है जो बच्चे डिस्ग्राफिया से पीड़ित रहते हैं, उनको ये सारी दिक्कत आती है। ऐसे जो बच्चे होते हैं आप कई बार देखेंगे वो पेंसिल को बड़े अटपटे ढंग से पकड़ते हैं, सब एकदम जोर से पकड़ते हैं, सब इस लगता है टूट जाए, इस लगता है पेंसिल को तोड़ दें। जैसे पेन है ना, पेन को एकदम ऐसे खूब जोर से पकड़ते हैं सब और लिखने का प्रयास करते हैं सब। इस बीमारी से जो ग्रसित बच्चे रहते हैं आप ध्यान से देखिएगा, छोटे बच्चे होते हैं खूब अटपटे टाइप से वो पकड़ते हैं। ये बच्चे ऐसे होते हैं जो कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर में फ़र्क करने में उनको दिक्कत महसूस होता है। क्या होता है? उनको दिक्कत महसूस होता है, स्पेलिंग को ठीक से वो लिख नहीं पाते हैं। इस टाइप से जो बच्चे होते हैं। और दूसरा समझते हैं हम लोग कि डिस्कैल्कुलिया। क्या समझते हैं? डिस्कैल्कुलिया ये एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम है। जो अंकगणितीय जो सवाल होते हैं, जो बेसिक मैथमेटिक्स के सवाल होते हैं, उनको ये बेचारे जो बच्चे होते हैं वो जनरली चीज़ जो होता है वो समझ नहीं पाते। क्या होता है? जनरली जो चीज़ होता है वो समझ नहीं पाते हैं सब। डिस्कैल्कुलिया में ये जो सवाल होता है उसको याद नहीं कर पाते हैं। जो कुछ टीचर पढ़ाता है या मैथ का सवाल हो खास करके, मैथ तो ऐसे लोग बोलते हैं कि टफ सब्जेक्ट होता है, ठीक है, लेकिन जो बेसिक चीज़ रहता है वो समझने में दिक्कत होता है। डिस्कैल्कुलिया से जो प्रभावित बच्चे होते हैं जिनके अंदर इस टाइप के जो सिम्टम्स होते हैं वो दिक्कत होता है इनको। और क्या दिक्कत होता है इनको? जैसे ये वाला खेल खेले होंगे या पढ़े होंगे, इसमें ऐसे खाना करके रहता है, उसमें 1 4 6 8 10 15 करके लिखा होता है ना। उनको अचानक से पूछे कि 6 कहाँ पे, 6 में लगेंगे, उसमें खोजते रह जाएंगे, 2 कहाँ पे, वो खोजते खोजते परेशान हो जाएंगे। इस टाइप से जो बच्चे होते हैं। तीसरा हम लोग बात करेंगे डिस्लेक्सिया के बारे में। किसके बारे में? डिस्लेक्सिया नाम थोड़ा कठिन है इन सब का जो डिजीज है, बीमारी है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। डिस्लेक्सिया से क्या होता है? ये पढ़ने लिखने संबंधित एक विकार है। क्या है? पढ़ने लिखने संबंधित एक मेंटल प्रॉब्लम का होता है जो बच्चों में होता है खास करके। उनको किसी चीज़ को याद करना समझने में बहुत मुश्किल आता है। ये इस टाइप के जो बच्चे होते हैं शब्दों को उल्टा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? जैसे उल्टा लिखेंगे और ऐसे लिखा जाता है ना, उसको ये लोग उल्टा लिखेंगे। जो भी शब्द होगा उसको ख लिखना है, ये उल्टा लिखेंगे। शब्दों को ये लोग उल्टा लिखते हैं। आप भी शायद कभी देखे होंगे बच्चों को, या खुद कभी आपने शायद छोटे जब रहे होंगे इनमें से किसी एक टाइप डिजीज से आप लोग ग्रस्त रहे होंगे शायद, लेकिन ये समय के साथ ठीक हो जाता है। तो ये क्या होता है? डिस्लेक्सिया जो होता है वो ऐसे उल्टा लिखते हैं। ये जो बच्चे होते हैं सब बेचारे उल्टा लिखते हैं सर। दूसरा ये लोग क्या लिखते हैं कि आप कोई कहानी सुनाएंगे, जो कहानी सुनाएंगे उससे फिर पूछेंगे संक्षिप्त रूप से, वो नहीं बता पाएंगे। जैसे मैं अभी आपका चल रहा है सेशन, अभी पूछा जाएगा उनसे कि हमने क्या क्या बताया अभी लगभग कुछ मिनटों में, तो वो लोग ठीक से नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे, नहीं बता पाएंगे कि क्या क्या सर आप बताएं। ये लोग जब बुक दिया था पढ़ने के लिए, आप देखें ना अपने क्लास में देखें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कहा जाता है कि बाबू पढ़ो, खड़े होकर कोई सब्जेक्ट धीरे धीरे पढ़ता है, अपने भी नहीं सुन पाता, पता नहीं कैसे पढ़ता है। तो इस टाइप से बीमारी से वो लोग शायद इस टाइप से जो बीमारी होता है उससे वो ग्रसित रहते हैं। और ये जो बीमारी होती है कुछ जेनेटिक भी होती है। क्या होती है? अनुवांशिक होती है, जेनेटिक होती है, यानी उनके पिताजी में या उनके फैमिली में किसी को रहा होगा तो धीरे धीरे न्यू जनरेशन जो आती है उसमें हो जाती है। अच्छा, ये सारी जो बीमारियां हैं ये लगभग
नॉर्मल बच्चों में होती है। ये लगभग 10 में से लगभग 7-8 बच्चों में 7-8 बच्चों में जो बीमारी है, डिजीज है, ये रहती है। इससे बहुत घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन इसको ठीक भी किया जा सकता है। इसको ध्यान भी, घबराने वाली बात तो नहीं है, लेकिन ध्यान भी देना जरूरी होता है। ध्यान भी क्या होता है, देना जरूरी होता है। इसको ठीक भी किया जा सकता है। क्या होता है, इसको ठीक भी किया जा सकता है और बच्चे को पढ़ने में बेहतर बनाया जा सकता है। अब कैसे बेहतर बनाएंगे? घर पे बच्चों को मारेंगे, पीटेंगे, स्कूल में टीचर को पटक पटक के मारेंगे, ऐसा नहीं होगा। ऐसा करेंगे तो बच्चा क्या होगा, और नहीं पढ़ पाएगा। ऐसा करेंगे तो बच्चा और नहीं पढ़ पाएगा। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या करना चाहिए? घर में आपको क्या करना चाहिए? पढ़ाई का माहौल बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए? पढ़ाई का एक खुशनुमा माहौल बनाना चाहिए, जिससे बच्चे बैठ के पढ़ सकें। बच्चों के लिए एक टाइम टेबल का, एक समय का निर्धारण कीजिए। क्या कीजिए? समय का, सुबह या शाम किसी एक विशेष टाइम बना लीजिए। आपको 7 से 8 या सुबह में 4 से 5, जब भी कोई एक शेड्यूल बना दीजिए, उसी टाइम उनको बैठ के बोल दीजिए पढ़ें, ताकि वो बिना झुझलाए, बिना समय गंवाए, यानी उठपटांग इधर उधर कहीं सोया रहता है, कभी मोबाइल देखता रहता है, उस जो टाइम हो उसमें छोड़ छाड़ के सब आके कम से कम उस टाइम तो बैठ के पढ़े। इस टाइप से आपको माहौल बनाना चाहिए। और इस टाइम जो भाग दौड़ की ज़िंदगी है, माता पिता काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं या कुछ और कामों में व्यस्त रहते हैं, उनको भी क्या करना चाहिए? बच्चों के साथ बैठ के उनको थोड़ा समय देना चाहिए, उनसे बातचीत करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं कि जो बीमारियाँ होती हैं उनको ठीक किया जा सकता है। दूसरा, बच्चों को मेमोरी बूस्टअप के लिए काम करना चाहिए। जो बच्चे की जो मेमोरी है, याददाश्त क्षमता है, उसके लिए भी आपको काम करना चाहिए। जैसे क्या कर सकते हैं आप? इसके लिए आप कोई दिमागी खेल खिला सकते हैं, कुछ कसरत करवा सकते हैं, दिमागी कसरत करवा सकते हैं, या कुछ खान पान में भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्या करना चाहिए? खान पान में भी आपको विशेष ध्यान देना चाहिए उन बच्चों को। और क्या कीजिए? घर में इस तरह व्यवस्था कीजिए ताकि बच्चे पढ़ाई के लेकर इंटरेस्टेड हो। बच्चे को क्या, बच्चे घर में ऐसा माहौल बनाए ताकि बच्चे पढ़ाई को लेकर इंटरेस्टेड हो। और टीचर को भी चाहिए, अगर ये टीचर वीडियो देख रहे हैं तो उनको भी चाहिए कि क्लास में ऐसा माहौल बनाए कि बच्चे आपसे डरे नहीं, आपके दोस्त बन के आपसे पूछें, समझें। अगर सोचिए बच्चा ऐसा आपसे डरेगा बहुत ज़्यादा, तो आपसे पूछ नहीं पाएगा। जब वो पूछ नहीं पाएगा तो आप बता नहीं पाएंगे, और जब वो समझ नहीं पाएगा तो फिर दिक्कत होगा, बेचारा वो समझ नहीं पाएगा ना। हम स्कूल में अगर हैं या कहीं पे भी अगर टीचर है, उनका फ़र्ज़ बनता है कि लास्ट बेंच तक बैठा हुआ जो बच्चा है, उसकी जो कैपेसिटी है, जो उसका हुनर है, निकल के बाहर आना चाहिए। अगर आप निकल के बाहर नहीं ला पाते उस बच्चे की क्षमता को अगर आप विकसित नहीं कर पाते हैं, तो फिर वो उसकी हार नहीं, वो आपकी हार है। तो इस टाइप से आपको ध्यान देना चाहिए। अच्छा, जब मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ तो बहुत से परिवार के जो सदस्य होंगे, टीचर होंगे या घर के लोग होंगे, वो सोच रहे होंगे ये सब ना पढ़ने के एक बहाने हैं। क्या है? ये सब ना पढ़ने के एक बहाने हैं। उनको पीटेंगे और खूब प्रताड़ित करेंगे तो वो अपने आप पढ़ने लगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा आप करते हैं, आप अपने बच्चे के साथ तो गलत करते हैं, साथ ही देश का जो एक फ्यूचर है, जो एक महापुरुष है, उसके साथ आगे बढ़ने से आप रोक देते हैं। कौन जानता कि आप घर में अम्बेडकर साहब, कलाम, स्वामी विवेकानंद, इस टाइप से लोग हो, बच्चे के मन में हो, मेंटल लेवल में। हो सकता है आपका बच्चा आने वाले टाइम में साइंटिस्ट बने। अभी चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, उसमें साइंटिस्ट बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, या देश का कोई बड़ा सिपाही बने, या कोई बड़ा पॉलिटिशियन बने। जब बच्चा पढ़ेगा, लिखेगा, समझेगा तभी तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपका भी फर्ज है। क्योंकि बहुत से माता पिता जो चाहते हैं, वो तो चाहते हैं कि हमारा बच्चा राम बने, भगत सिंह बने, अब्दुल कलाम बने, अम्बेडकर साहब बने, ठीक है, राम बने हमारा बच्चा, लेकिन वो नहीं चाहते कि हम दशरथ बने, यानी उनको कुछ ना करना पड़े, इस टाइप से। तो बच्चा जो पढ़ता है, साथ साथ में घर के लोग भी उतना ही पढ़ते हैं, उनको पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए। तो ये भी कहा जाता है, अच्छा एक चीज़ कहा जाता है कि बच्चा जो होता है वो कोरे कागज़ के समान होता है। कैसा होता है? कोरे कागज़ के समान होता है। उस पर आप जो कुछ भी लिखेंगे वो वही लिखाएगा। जो चीज़ आप लिखेंगे कोरे कागज़ में, वही लिखता चला जाएगा। लेकिन वही जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो फिर क्या हो जाता है? वो रंगीन हो जाता है, फिर वो आपको रंगीन बनाना चालू कर देता है। इसलिए समय रहते ही उसको अच्छी चीज़ पढ़ाइए। जब कोरा कागज़ है तभी उस पर लिखिए टीचर, माता पिता या जो उसके गार्जियन हैं, तो ये बच्चा आगे बढ़ेगा, सफल होगा। नहीं तो जब बच्चा बड़ा हो जाएगा फिर वो रंगीन हो जाएगा, फिर आपको रंगीन बनाना चालू कर देगा। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने इस क्लास को समझा होगा, या बच्चे अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने माता पिता को, अपने टीचर को इस वीडियो को शेयर करें, और अपने भी समझे, माता पिता को, टीचर्स को भी बताएं कि ये सारी डिजीज हमारे अंदर होती हैं, इसलिए बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा हो जाता है या बच्चा पढ़ने में बहुत कमज़ोर हो जाता है। तो मैं आशा करता हूँ आप सब लोग पढ़ेंगे, इस वीडियो को के माध्यम से समझेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।